नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसे वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में भी कह सकते हैं कि कल भगवान श्री हनुमान का संपूर्ण भारतवर्ष में यानी संपूर्ण आर्यावर्त में उनकी जन्मोत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाई जाएगी। दरअसल भगवान श्री हनुमान को कलयुग में एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे देवता, एक ऐसे सर्वशक्तिमान, एक ऐसे राम भक्त, एक ऐसे संस्कारी, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे महाभट्ट, एक ऐसे सर्वज्ञ, एक ऐसे स्वामी भक्त, एक ऐसे दिव्य आत्मा, एक ऐसे परमात्मा के रूप में पूजा जाता है जिनकी संस्कारों को अगर पढ़ा जाए तो शायद जो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र के अंदर में, या यूँ कहें संपूर्ण ब्रह्मांड में या विश्व में जो आपसी वैमनस्यता है, जो आपसी कटुता है, आपसी शत्रुता है, शायद अगर उनकी जीवनी को पढ़ लिया जाए, 5% भी उनकी जीवनी को पढ़ा जाए, यद्यपि उनकी जीवन लीलाओं से, जिसको कहते हैं कि -0.25 भी अपने जीवन में उतार लिया जाए तो शायद इन चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं। लोभ, पाप, काम, वश, इन चीज़ों से हम निकल सकते थे। दुर्भाग्य से भारत जैसी पवित्र भूमि में भगवान श्री हनुमान जी का पदार्पण हुआ। भगवान श्री हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त हुए। दुर्भाग्य कहिए कि भारत की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, रामायण को लागू नहीं कर पाई। शिक्षा के तौर पे भी, शिक्षा की पद्धति के तौर पे भी शायद अगर रामायण को पढ़ाया जाता घर घर में तो जो हमारे यहाँ ओल्ड एज हेम बन रहा है, यानी कि वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता था। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान श्री राम की उस पावन और ज्ञानवान चीज़ों को सीखनी चाहिए। चलिए, कल जो है भगवान श्री हनुमान जी की जयंती है, यानी कि जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और हनुमान जयंती के गलती से भी ना करें ये 3 काम के दिन, नहीं तो हो सकती है बड़ी आपको नुकसान। ये ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिए। एक पंडित संजय उपाध्याय हैं, उन्होंने कहा है कि हनुमान जयंती के दिन विचारधारा का सात्विक रखना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन भी करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हर साल चैत्र पूर्णिमा तिथि को संकट मोचन हनुमान जी की जयंती यानी जन्मोत्सव मनाया जाता है पूरे आर्यावर्त में। इस बार 23 अप्रैल यानी मंगलवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जयंती पर राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन का विधान है। इस दिन हनुमान भक्त उनकी कृपा पाने के लिए बजरंगबली की पूजा अनुसंधान पूजा आराधना करते हैं और हनुमान जी को उनके प्रिय चीज़ों को भोग लगाते हैं। देखिए, एक जो पंडित जी हैं संजय उपाध्याय कह रहे हैं कि हनुमान जयंती के दिन पूजा आराधना का अलावा भी ऐसे कई काम होते हैं जिसको किया जाए तो वह प्रभु प्रसन्न होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान श्री हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी थे नहीं हैं। माता सीता को अपना माँ मानते थे, अंजनी के पुत्र थे माता अंजनी के। भगवान श्री राम को अपना स्वामी, सखा, पिता, सब कुछ उन्हीं में देखते थे। और भगवान शिव का वह तो तेज है ही। चलिए, इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन हम लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना। चूँकि भगवान श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करना है कि कम से कम मंगलवार को
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कीजिए, तो आपके अंदर में जो नकारात्मक चीज़ें हैं वह समाप्त होगी और भगवान श्री हनुमान की आप पर विशेष कृपा होगी। दूसरा जो है इसे मरीज़ की करनी चाहिए सेवा। मरीजों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई बीमार है, पीड़ित है कोई बीमारी से, तो निश्चित तौर पर उसकी स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहिए। चूँकि जब तक अगर मान लीजिए आपके पास पैसा ना हो तो कम से कम अपनी वाक्पटुता से भी उनकी जो अंदर में जो समस्याएं हैं उसको समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल इस विशेष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके बाद प्रभु राम की करिए आराधना। इसके बाद में भगवान श्री हनुमान जी का परम जो भगवान थे उनका, जिनको ईश्वर वह मानते थे, जिनको वह राजा मानते थे, जिनको वह अपने पिता मानते थे, उनके पिता, उनके स्वामी, उनकी सखा, उनके परब्रह्म भगवान श्री राम की आराधना करना है ना। इस दिन आप प्रभु श्री राम की पूजा कीजिए, उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त जो मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं। इसके बाद हनुमान जयंती के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इस विशेष रूप से, चूँकि वैसे भी आप देहातों में, ग्रामीण इलाकों में सुनते हो कि खरहर दिन होता है, ऐसा लोग बोलता है। इसीलिए चूँकि मंगलवार को लोग को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहिए और वास्तविकता भी यही है। इसलिए हमारी आप सभी राम भक्तों से प्रार्थना है कि खूब धूमधाम से भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाइए। उनकी जो अच्छाई था, हालांकि उनके अंदर में तो कोई बुराई ही नहीं था, मतलब बुराई नाम की कोई चीज़ ही नहीं, चूँकि पवन पुत्र हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिभुवन पति हैं, त्रिकालदर्शी का स्वरूप है ना। तो उनके अंदर में तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो जीवन के हर एक क्षणों से उनके सीखने की कोशिश करना चाहिए, है ना। और यदि आप इस प्रकार की चीज़ों को सीखते हैं तो निश्चित तौर पर माता को पिता से कैसा संबंध होता है, भाई को भाई से कैसा संबंध होता है ना। तो वो जो संबंध जो विच्छेद हो रहा है, जो चंद पैसे की खनक में, चंद पैसे की लालच में जो चीज़ों को लोग तोड़ रहे हैं, उन चीज़ों से आप सीख सकते हैं। तो ऐसी हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीज़ों को देखना चाहिए और कुछ न कुछ जीवन में प्राप्त करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। तो भगवान के अनुकंपा को समझिए। अनुकंपा तभी आप पर मिलेगी जब तक आप प्रभु के भक्त न होइएगा, प्रभु के समस्त कार्यों को नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि उनका जीवन जो था ना, इसी के लिए हुआ था। राम जी के लिए ही जन्मे और राम जी के लिए ही, उन्हीं की इशारा पे, उन्हीं की कथनों पर यह जो कलयुग है, इस कलयुग में संपूर्ण राम भक्तों की रक्षा करने का जो उन्होंने दिव्य जो वचन उठाया है, उस वचन को निर्वहन कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप काम कीजिए, अपने स्वामी के प्रति वफादार रहिए। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी आपको तकलीफ होगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, चूँकि धन बल का युग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय के पश्चात आपका उसका विशेष लाभ मिलेगा। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप उन चीज़ों को ढंग पूर्वक करिए, अच्छा से कीजिए। निश्चित तौर पर आप सभी को सफलता मिलेगा। और कल हनुमान जन्मोत्सव है, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, अपने माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए, अपने भाई बंधुओं से मीठी और प्रेम पूर्वक मिलिए, बात को कीजिए। और भगवान श्री हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जो आपके आसपास मंदिर हैं, उस मंदिर में पहुँचिए। उस मंदिर में भगवान स्वयं महादेव भी मिल जाएंगे, है ना। उनकी आराधना कीजिए और आराधना करके भगवान श्री राम की प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी का दिन शुभ हो, मेरी यही आशा है। और जो हमने बताया 3-4 चीज़ों को, उन चीज़ों को आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, सफलता मिलेगा। और यह सफलता अगर मिलेगा तो बड़ा लंबा सफलता होगा, ये कोई छोटी मोटी सफलताएं नहीं होती है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और कल जो है ना, निश्चित तौर पर जो भी भाई बंधु होंगे वह ब्रह्मचर्य व्रत का निश्चित तौर पर आप पालन कीजिए। और सुबह स्नान कीजिए, नदी में स्नान कर लीजिए या तालाब में कर लीजिए और संभव नहीं है तो कम से कम चापाकल पे स्नान कीजिए, है ना। मोटर वगैरह पे कोशिश नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है कि
पानी जो है वो आपके उस नल के थ्रू आता है, तो कोशिश ये करना कि अगर चापा नल है तो चापा नल का यूज कीजिए, और उस चापा नल का ही पानी जो है से महादेव और श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए, है ना, और निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी हनुमान भक्तों को ओम श्री हनु हनु हनुमन्ते नमः, 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 ओम श्री हनु हनुमन्ते नमः। जय जय श्री राम।